सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो मैं कथा आप लोग सुनाने जा रही हूँ, एक राजकुमारी एक नाग का कथा है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। महादेव आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण एक राजा घर में पूजा पाठ कराते थे, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी जो थी उनका पेट नहीं भरता था। तभी वो कहती थी कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आप रोज पैसा लेकर आइए घर में। किसकी बाजी की वजह से ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए थे। रोज किसकी बाजी करती थी पत्नी उनके ब्राह्मण की। फिर देखते ही देखते जब ज़्यादा परेशान हो गए ब्राह्मण, एक दिन वो अपना झोला उठा के और घर छोड़ के घर से निकल गए। जब निकल गए तो चलते 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 उनको बहुत तेज की प्यास लगा तो एक नदी किनारे जाके अपना थैले को रख दिए, झोले को, पानी पीने लगे। जब पानी पी रहे थे तो क्या देखते कि उसमें से एक नाग निकल के और उनके जो झोला था उसी में घुस गया था। जब घुस गया तो अब ये ब्राह्मण क्या किए कि वो झट से वो झोले को बांध दिए मुंह, और सोचने लगे कि मेरी पत्नी जो है रोज किसी करती रहती है, रोज इतना कमा के देता हूँ, जब भी ये किसकीबाजी करती है, हमेशा घर में कलेश करती है। आज अपनी पत्नी से मुझे छुटकारा मिल ही जाएगा, क्यों ना आज इसको मैं ले जाकर अपनी पत्नी को दे देता हूँ। तो ब्राह्मण पानी पी के और थैला को लेके झोले को लेके चल दिए घर पे। जब झोला लेके चल देते हैं घर के लिए, खूब ब्राह्मण खुश होते हैं, आज तो मुझे अपनी पत्नी के से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि रोज ये किची करती है। आज तो ये नाग डस लेगा और मेरी पत्नी का काम तमाम हो जाएगा। इसलिए गुरु भाई बहन दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। आगे देखिए आगे क्या होता है। जब ले आते हैं तब ब्राह्मण की पत्नी देखती है कि थैला तो भारी है, लगता है कि ब्राह्मण की कमाई ज़्यादा हुई है, पूरा भर के लाए हैं। तो पूछती हैं कि आज आपकी ज़्यादा कमाई हुई है क्या? तो ब्राह्मण कह रहे हाँ, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया तोहफा भी लाया हूँ, ऐसा तोहफा लाया हूँ तुम देखते ही खुश हो जाओगे। ब्राह्मण की पत्नी ले लेती है और झोले को लगती है खोलने। कहते हैं ऐसे मत खोलो, ऐसे आंखों सामने खोल के देखो कि सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। इसको रूम में ले जाओ और तब खोल के देखना कि इसमें मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पत्नी खुश हो के ब्राह्मण के, और वो झोला लेके रूम के अंदर चली जाती है। अब बाहर से ब्राह्मण क्या किए कि अब कुंडी लगा दी गेट का, कि अब तो नाग निकलेगा, डस लेगा और मेरी पत्नी का काम तमाम हो जाएगा। जैसे थैला खोलती है तो उसमें से नाग निकल जाता है। नाग को देख के उसकी पत्नी खूब तेज चिल्लाती है, बचाओ बचाओ बचाओ। अब बाहर ब्राह्मण खूब खुश हो रहे होते हैं, खूब खुश होते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और उसका तो नाग क्या होता है कि एक सुंदर सा लड़का बन जाता है। लड़का को देख के ब्राह्मण की पत्नी इतनी खुश होती है, उस लड़के को अपने गले से लगा लेती है। और उनको कोई संतान नहीं था। और उसके बाद खुशी खुशी कहती हैं कि गेट खोलिए, आपने सही में मुझे बहुत बढ़िया तोहफा दिया है। ब्राह्मण कह रहे हैं लगता है कि मरने के समय इसको ना अजीब अजीब ख्याल आ रहा है, चलो गेट खोल के देखते हैं। नाग तो डस ही लिया होगा, अंतिम सांसें चल रही होगी इसकी, देख लेते हैं मेरी पत्नी का क्या हाल है।
जैसे गेट खोलते तो देखते हैं सामने कि नाग तो गायब था और उनके सामने एक लड़का था और उनकी पत्नी थी। वो खुश होकर ब्राह्मण से कहती है कि आपने सच में मुझे दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा दिया है। हमें कोई संतान नहीं था, आपने एक संतान दे दिया। सही में ऐसा तोहफा दिए हैं, पूरी ज़िंदगी मैं याद रखूँगी। और उस पर से वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। समय बहुत खुशी से बीतने लगता है। एक दिन की बात है कि ब्राह्मण नहाने चले जाते हैं नदी में। जब नहा के आते हैं तो जो नाग बना लड़का रहता है तो लड़का कहता है कि पिताजी आप कहाँ गए थे? तो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं नहाने गया था नदी में। तो कहता है लड़का कि पिताजी मैं भी जाऊँगा नहाने। लेकिन ब्राह्मण जो थे वो मना कर देते, कहते कि नहीं तुम नदी में नहाने मत जाओ, क्योंकि उनको डर था कि जिस नदी से मैं इस नाग को लेकर आया हूँ फिर ये उसी में जाएगा तो फिर ये नाग ना बन जाए और फिर हमारे पास लौट के आएगा नहीं। कहते हैं ब्राह्मण कि नहीं तुम उस नदी में मत जाओ। यहाँ से ठीक एक कोस की दूरी पे एक राजा का महल है जहाँ ये जाते थे पूजा पाठ कराने ब्राह्मण। उनकी बेटी है राजकुमारी जो झील सागर एक नदी है वहाँ पे उसमें नहाती हैं। उसमें जाओ, वहाँ का पानी बहुत निर्मल बहुत सुंदर है। तो लड़का कहता है कि ठीक है पिताजी मैं चला जाऊँगा। फिर थोड़ी देर बाद वह चला जाता है तो वो तो नाग रहता है, वो एक बिल के सहारे बिल में घुस जाता है और वो झील सागर में जिसमें राजकुमारी नहाती रहती है उसमें नहाने लगता है। जब नहाने लगता है तो राजकुमारी को लगता है कि जैसे कुछ फुरफुर चल रहा है इस पानी के अंदर, लेकिन वो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है राजकुमारी का। और उनके साथ वहाँ पे 2-4 नौकरानी भी रहती हैं जो पानी में नहाती रहती है साथ में। तो फिर भी उनको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उनको महसूस हो रहा था कुछ फुरफुर उसमें, क्योंकि पानी में कोई भी सांप हो चाहे कोई भी जानवर चलता है तो फुरफुर आवाज़ होता है, उनका आवाज़ हो रहा था। फिर वो नहा के बाहर निकल जाती हैं और वो नाग क्या करते हैं झील सागर से नहा के दूसरे बिल से बाहर निकल जाता है। फिर वो राजकुमारी पीछा करती है उस नाग का। जब पीछा करती है तो पीछे 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 वो आती है और आकर क्या देखती हैं कि उसी ब्राह्मण के घर में वो नाग घुस गया। अब फिर छुप के थोड़ी देर वहीं खड़ी रहती है, देखती है कि उसमें से एक सुंदर सा लड़का उनके घर से ब्राह्मण के घर से निकला है। देख के राजकुमारी लुभा जाती हैं, दीवानी हो जाती हैं उस लड़के के, अपने घर चली जाती हैं। जाके अपने मम्मी पापा से कहती हैं कि पिताजी मैं शादी करना चाहती हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है कर दूंगा। लड़का देखने के लिए पूछते हैं कि बताओ तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। तो राजकुमारी कहती है कि जो हमारे घर में ब्राह्मण आते हैं पूजा पाठ कराने के लिए उन्हीं का एक लड़का है, बहुत सुंदर है बहुत गुणी है, पिताजी मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। राजा जो हैं खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि अच्छी बात है। फिर क्या होता है कि अगले दिन जब ब्राह्मण जाते हैं राजा घर पूजा कराने तो संजोग से राजा के साथ उनका लड़का भी जाता है। जब जाता है तो राजा देख के, लड़का तो सुंदर था ही गुणी भी था, वो देख के मोहित हो जाते हैं, उनको लड़का बहुत पसंद आता है। और कहते हैं राजा साहब ब्राह्मण से कि मैं अपनी राजकुमारी की शादी तुम्हारे लड़के से करना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण कहते हैं कि लेकिन मैं नहीं शादी कर सकता अपने लड़के का राजकुमारी के साथ। तो कहते हैं राजा साहब कि ऐसा क्यों? तो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, उस पर से गरीब, दूसरे में आपकी बेटी है राजकुमारी, तो वो राजमहल में पली बड़ी है, नौकरों के बीच में रहती है, और हमारे घर में जाएगी तो सारा काम करना पड़ेगा। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, पूजा पाठ करके जैसे तैसे गुजर बसर करता हूँ। राजा कहते हैं कि जब मैं राजकुमारी का शादी करूँगा तो शादी के बाद तो सारा धन हमारा,
तुम्हारे लड़के का ही होगा, क्योंकि राजकुमारी हमारी इकलौती संतान है, तो सारा धन तो उसी का रहेगा। तो तुम नहीं ले जाओगे अपने घर पे, तब मेरे घर में ही है, मेरे महल में ही रहेंगे। राजकुमारी और तुम्हारा लड़का जो है दोनों यहीं पे रहेंगे। ब्राह्मण खुश हो जाते हैं, शादी हो जाती है। जब शादी दोनों की हो जाती है तो दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। देखते देखते धीरे 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 कुछ साल बीत जाता है। फिर कुछ साल बीत जाने के बाद फिर एक दिन क्या होता है कि जिस नदी से वो नाग आया था, लड़का जिसको लेकर ब्राह्मण आए थे, उसी नदी से अपने घर में बैठी रहती है राजकुमारी। तो उसमें से 4-5 नागिन रूप बदल के सुंदर से लड़की के रूप में आती है राजकुमारी के पास, और राजकुमारी से कहती हैं कि ये पूछती है राजकुमारी कि आप लोग कौन हैं। तो कहती है कि मैं वही हूँ जिसकी पत्नी तुम हो, जिस लड़के की, वो तुम्हारा पति नहीं है, वो मेरा पति है। राजकुमारी को विश्वास नहीं होता है, वो कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं है कि आपके पति हैं। तो कहती हैं कि हम लोग इच्छाधारी नागिन हैं, और जो तुम्हारे पति है वो नाग है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो कल सुबह 6 बजे तुम उसी नदी में भेज देना जिस नदी से वो ब्राह्मण लेकर आए थे नाग के रूप में, झोला में भर के। तुम्हें विश्वास हो जाएगा। अगर 6 बजे कल सुबह तुम भेज दोगी, अगर 10 बजे तक तुम्हारे पास लौट के वापस ना आए तो समझ लो कि वो हमारे पति हैं, हमारे पास रह गए। अगर वो तुम्हारे पास लौट के आ गए तो समझ लो वो तुम्हारे पति हैं, हमारे नहीं हैं। कहती है रानी ठीक है। फिर वो उनके पति आ जाते हैं तो कहते हैं कि चलिए आप नदी में नहाने जाते हैं ना। तो कहते हैं कि हाँ। राजकुमार कहते हैं, जो ब्राह्मण का लड़का था, कहते हैं कि हाँ जाता हूँ नहाने। तो कल सुबह आप उस नदी में जाइए नहाने, मेरा मन करे कि आप जाइए वहाँ पे नहा लें। मैं रात को सपने में देखी थी कि आप उस नदी में नहा रहे हैं। तो बात सुन लिए, पत्नी की बात को काट नहीं सके, चले गए। अगले दिन सुबह 6 बजे जब वो ब्राह्मण का लड़का चला गया नहाने, तो क्या होता है गुरु भाई बहन, वहाँ पे जितनी नागिन थी जो उनकी पत्नी थी सब जकड़ लेती हैं, और ब्राह्मण के लड़के को वहाँ से निकलने नहीं देती है। जब नहीं निकलने देती है तो पूरा दिन बीत जाता है, रात को 12 बज जाता है। राजकुमारी परेशान हो जाती है, और राजकुमारी महादेव का परम भक्त रहती है, महादेव की शिष्या रहती है। वो नित्य प्रतिदिन महादेव से दया मांगती रहती है और 108 बार जाप करती रहती है। तो महादेव से दया मांगती हैं, जब सोई रहती है तो कहती है कि हे महादेव, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। और मेरे पति नदी में गए नहाने और वो अभी तक लौट कर ना आए, हे महादेव आप उनको भेज दीजिए। क्या सच है क्या झूठ है, आप मुझे दिखाएं, आप मुझे बताएं। महादेव उसी समय प्रकट होते हैं उस राजकुमारी के सामने और कहते हैं कि वो लड़के का शादी तुमसे हुआ है और तुम्हारा पति है, और वो कभी ना कभी वो उस चंगुल से निकल के तुम्हारे पास आ ही जाएगा और हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। तुम पे कोई दुख मुसीबत नहीं आ सकता है, ये मैं कहता हूँ। इतना बात सुन के, इतना बात बोल के राजकुमारी को दिलासा दे के महादेव वहाँ से चले जाते हैं कैलाश पर्वत पे। फिर अगले ही दिन 8 बजते ही वो चंगुल से निकल जाता है लड़का नागिन के, और आ जाता है राजकुमारी के पास। और आने के बाद दोनों राजकुमार और राजकुमारी दोनों महादेव को नमन करते हैं। नमन करके और महादेव को, जो राजकुमार ब्राह्मण का लड़का था वो भी नमन करता है। अब पूरा परिवार साथ रहने लगते हैं राजमहल में, और इस तरह से महादेव इतना दया बरसाए उस राजकुमारी पे, जो कि नागिन के बीच में फंसा था, उसके पति का जान, उसकी जान निकाल दिए। और ये कथा आप लोग कैसा लगा गुरु भाई बहन,
कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, जिसके लिए गड्ढा खोदेंगे उसके में खुद गिरेंगे। तो इसलिए ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।